तो रैपिडो वाले भैया जो जिनसे बात किए थे तो वो आने के लिए तैयार हैं, मतलब 200 वो मांग रहे हैं। तो आप अप एंड डाउन का दूसरे से किसी से बात करवाएं तो वो तो तभी इसके पास इन्फॉर्म चला ही जाता है। तो मैसेज करा कि मत आओ प्लीज़, तुमको पैसा चाहिए देंगे। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशापनी वरदान है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा आजकल फिर से वही सारा प्रॉब्लम हमेशा चलता है। मैं दिखाती नहीं हूँ, लेकिन फिर से दिखाना ज़रूरी समझ रही हूँ, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। और क्योंकि चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मैं तैयार हुई, क्योंकि मैंने पिछले दोनों ब्लॉग में बताया था कि मैं जाऊंगी इसके ऑफिस। आज है शनिवार और सारा ब्लॉग एक ही दिन का है। सारा ब्लॉग भले आप लोग को लेट से मिले, लेकिन सारा ब्लॉग एक ही दिन का है। तो मैं जा रही हूँ और सोच रहे होंगे आप लोग कि इतना सज धज के क्यों जा रही है। तो इसके पीछे भी रीज़न है, तो मैं बता रही हूँ कि इसके पीछे क्या रीज़न है। पहले भी मैं जब पिछली बार जब जा रही थी कोर्ट कचहरी और थाना, तो लोग मुझे भिखारी समझ लेते थे, क्योंकि मैं उस हालत में ना थोड़ा सा अपने आप को नहीं कुछ करके जाती थी ना, तो लोग का रवैया बहुत गंदा होता था, बहुत गंदा। मेरे पे अपने एटीट्यूड और अपना पद का घमंड दिखाते थे, लोग बोलते थे। तो इसके लिए मैं अब सोच रही हूँ, लड़नी तो है ही मुझे ये लड़ाई, लेकिन इसके लिए मैं फुल रेडी हो करके और हर चीज़ के लिए तैयार होकर जाऊँगी। हाँ, मेरी लड़ाई है और मुझे जाना ही चाहिए। तो मैं कैसे जाऊंगी? तो मैंने अभी रैपिडो बुक करा है। तो मैंने थोड़ी देर पहले रैपिडो को कॉल किया था, बुक नहीं किया था। तो चूंकि मेरे मोबाइल का जो रैपिडो है वो लड़का का ही ये फ़ोन है, मेरा नहीं है। तो इसमें उसी का अकाउंट से रैपिडो चलता है, तो उसको मैसेज चला गया। तो पूरा दिन से तो मेरा नंबर ब्लॉक मार के रखा है, ठीक है। उसको रत्ती भर शर्म नहीं आया, क्योंकि उसको मैंने मैसेज भी करा, मैंने उसे धमकी भी दिया था कि मैं आऊंगी ऑफिस, क्योंकि मैं अपने बच्चे को भूखे नहीं देख सकती। लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी जैसे मैसेज गया ना रैपिडो वाला, तो अभी मुझे फोन करके आधे घंटे से फिर से लड़ाई कर रहा है और फिर से धमकी दिया है। और ये कह रहा है कि तुम अगर यहाँ आई ना और मेरा अगर कुछ तमाशा हुआ ना, तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा और उसके बाद तुम अपना देख लेना। तो ये सारी चीज़ें सुन सुन के मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, बिल्कुल थक चुकी हूँ। क्योंकि चीज़ें तो मेरे साथ रोज हो रही है। ये नौकरी कर रहा है तब भी और नहीं करेगा तब भी। इससे ज़्यादा बुरा दिन क्या होगा? मैं आज पूरा दिन कुछ नहीं खाई हूँ और बच्चों को कैसे कैसे खिला के रख रही हूँ वो आप लोग को भी अंदाजा होगा, पिछले मैंने दिखा चुका है। और मैं रोज बच्चों को कपड़ा शाम को बदलती थी, लेकिन इसके वजह से आज मैं दोनों बच्चों को कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। तो अभी मैं तैयार हूँ और रैपिडो को मैंने अभी फाइनली कॉल कर लिया है। और मैं बाबू को उस रूम से ला करके पानी दे दी हूँ और इन दोनों बच्चों को मैं कमरे में बंद करके जाऊंगी, बाहर से ताला लगा दूंगी और डोबो को खोल दूंगी। मैंने रैपिडो को तो कॉल किया है और इत्तेफाक देखिए कि जिनसे मैंने बात करा, एक तो पहले बात करा था तो मैं उसको सिर्फ नंबर डायल करके छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे लगा था थोड़ा सा बच्चों को खाना वाना खिला लेती हूँ फिर कॉल करूँगी। तो तब तक लेट हो गया और इधर अंधेरा हो गया और इधर लेट है ना, इधर गड्ढे तरफ घर है, तो जल्दी इधर नेटवर्क मतलब नहीं रहता, सब ऑफ कर देता है रैपिडो वाला। तो एक का लगा नंबर, तो जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तो मैंने जब अपना डेस्टिनी बताया कि मुझे हिंदुस्तान ऑफिस जाना है, तो वो उसी में काम करते हैं, मतलब वो जो उनका नाइट ड्यूटी है, जो पेपर छपता है उस वाले डिपार्टमेंट में है। और बात हुई तो पता चला कि हाँ उसी जगह पे है, उसके बॉस को भी जानता है और बाकी चीज़ें भी जानते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। तो वो बोले कि आप आइए कंप्लेन करिए, यहाँ इसका नौकरी चली जाएगी। और मैं करूँगी, वही चीज़ करूँगी, इसका नौकरी जाना चाहिए। क्योंकि भूखे सिर्फ हम नहीं मरेंगे, भूखे मरना चाहिए ये भी, पैसों के लिए छटपटाना चाहिए इसको भी। भूखे सिर्फ मैं और मेरे बच्चे मरेंगे। जो इसकी अकड़ वाली बोली ना, बिल्कुल 1% भी पसंद नहीं है। हाँ, मैं टमाटर के बिना नहीं खाना खाती हूँ, नहीं खाऊंगी, मैं भूखी हूँ आज पूरा दिन। चाहो तो आप लोग पोस्टमार्टम करा लो, मेरा अन्न का एक दाना नहीं निकलेगा। नहीं खाई हूँ और नहीं खाऊंगी। और अभी अगर मैं वो भैया को मैंने बोला तो वो भैया बोले कि मेरा तो 7:30 से ड्यूटी रहता है, तो उसी दौरान वो अपना रैपिडो वाला ऑन कर लेते ताकि वो जाते समय किसी को ड्रॉप करते जाए। तो उनको तो पता नहीं है 7:30 बजे जाएंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं दिन में क्यों नहीं गई। तो दिन में मैं इसलिए नहीं गई ना, क्योंकि ये लड़का ऑफिस में नहीं रहता है, इसका काम है मार्केटिंग वाला, ये बाहर फील्ड में रहता है, फील्ड वर्क में रहता है। और शाम को 6-6:30 बजे इस टाइम वो इन करता है। तो मैंने इसी समय सोचा था 6 बजे तक कि 5 बजे इधर से निकलूंगी और 6 बजे तक उसके ऑफिस के दरवाजे पास रहूंगी और वहीं पे पूरा चिल्लम चिल्ली मचा दूंगी। क्योंकि इसको किसी चीज़ से डर नहीं है ना, तो डर नहीं है तो करना पड़ेगा ना भाई। हम तकलीफ में तकलीफ तेरे को भी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली तकलीफ में हम रहेंगे। तेरा माई बाप बच सकता है, तुम नहीं बच सकता और तेरा भाई भी नहीं बच सकता है।
उन लोग तो बच जाएगा कि हम नहीं शामिल थे, लेकिन तुम लोग को तो नहीं बचने देंगे किसी कीमत पे नहीं। अगर हम और मेरे बच्चे तकलीफ में तो तुम और तेरा भाई तकलीफ में, और जब तुम दोनों तकलीफ में तो ऑटोमेटिक तेरा माई बाप सब तकलीफ में। तो तुम लोग भी देखो और हम तकलीफ में तो है ही। तो इसके लिए नहीं गए। और वो भैया अभी बोले हैं कि मैं देखता हूँ, एक है कोई लड़का, तो वो बोले हैं कि मैं भेजता हूँ। वैसे उस लड़का का पूरा डिटेल, इस लड़का का जो मेरे पति देव है, इसका नाम, पूरा नाम वाम ले लिया गया है, पूछ लिया गया है और डिटेल में सब कुछ पता चला। ऑफिस में कुछ ना कुछ लफड़ा लफंदरा तो जरूर होगा। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। आप लोग भी देखते कि मैं वीडियो अच्छी अच्छी बनाती हूँ, लेकिन खुजली इसके पिछवाड़े में होती है। अब अगर आप किसी को खाने के लिए ही नहीं जा देंगे तो वो तो कुछ ना कुछ करेगा ना। और अगर भी मैं नहीं जा पा रही हूँ तो अभी आएगा ना, तो मैं यहाँ पे भी करूँगी और खूब करूँगी। आप लोग बस बने रहना वीडियो में और खूब आप लोग मजे लेना, क्योंकि बोलना तो किसी के लिए किसी को कुछ है नहीं। मेरी लड़ाई है तो मैं तो लड़ूंगी ही, जैसे लड़ूँ, जैसे मुझे समझ में आए और जिस तरीके से करूँ, लेकिन करूँगी। क्योंकि लानत है, अगर अपने बच्चों के लिए और अपने लिए नहीं लड़ पाए तो बेकार है। और लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। तो रैपिडो वाले भैया जो जिनसे बात किए थे तो वो आने के लिए तैयार है, मतलब 200 वो मांग रहे हैं। तो आप अप एंड डाउन का दूसरे से किसी से बात करवाएं तो वो तभी इसके पास इन्फॉर्म चला ही जाता है। तो मैसेज करा कि मत आओ प्लीज़, तुमको पैसा चाहिए, देंगे। स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा है, ये अभी जस्ट वो मैसेज करा मेरे को और कह रहा है कि जो कहोगी जो करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ करके। अभी भी कंटिन्यू मैसेज आ रहा है। मैं बता नहीं सकती, मैं इतना मुश्किल से घर का काम करती हूँ ना। जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं, उनको अच्छे से पता होगा कि मेरे लिए कुछ भी करना संभव नहीं है। मैंने कभी इतना जीवन में क्या बोलते टेंशन लेके नहीं चला। मैं बाहर रहती थी हमेशा हॉस्टल वगैरह में, मैं जिम्मेदारी का एक अक्षर नहीं जानती थी। मैं भले जिस भी हाल में थी, लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन से इन लोग मेरे लाइफ में आए ना, मेरा जिंदगी पूरा हेल करके रखा है। एक एक दिन सुकून के लिए मैं तरसती हूँ, सुकून के लिए। मुझे भी लगता है कि कोई मुझे समझने वाला होता। और इतना भाषण मार के मेरे से शादी किया था, मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ता। अभी देखिए दिन भर ये यही सब करते रहता है बेटा, दिन भर। मैं दिन भर चिल्लाती रहती हूँ, कुत्ता बन जाती हूँ, कुत्ता। पूरा दिन मैं क्या संभालूंगी घर का, और ऊपर से इसका नौटंकी मुझे तो एकदम समझ में नहीं आता है। हर समय मुझे धमकी देगा, छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा। मैं सच बता रही हूँ आप लोग को, मैं बर्बाद कर दूंगी इन लोग को, बर्बाद। मेरे को जितना इन लोग मजाक बना के रखा है ना दुनिया समाज में, मैं तमाशा बना दूंगी इन लोगों का। मैं इतना कुछ करना चाहती थी लाइफ में, इतना कुछ पढ़ना लिखना क्या नहीं चाहती थी। कितनी मुश्किल से मैंने स्कूलिंग करा, कॉलेज करा, क्या क्या। मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं दोस्तों, कोई नहीं। पीछे से मेरे फैमिली से लेकर रिश्तेदार कोई नहीं। मैंने पढ़ा खुद से कि मैं कुछ करूंगी। मेरा भाई डेथ करा, मैं एकदम अकेली पड़ गई। और ऐसे में आके ये दोनों भाई मेरे को ना एकदम परेशान करके रख दिया है। कहते हैं हम जैसे और क्या चाहिए, बस प्यार ही तो चाहिए, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। और ये उसी का फायदा उठाया है। तो बात बोला, इतना तरह का कोर्ट मैरिज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे। अभी जानते हैं नीचा दिखाने के लिए मेरे रिश्तेदारों से बात करता है, मेरे कुछ ऐसे लोगों से बात करता है जिनको मैं कभी पसंद नहीं थी, कभी नहीं। और मैं किसी को पसंद करने भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई पसंद करे। तुम लोग औकात नहीं है कि तुम हमको पसंद करो। मैं खुद को पसंद करती हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन ये उन लोगों से बात करता है, और जब मुझे पता चलता है मेरे पीठ पीछे के लोगों से बात करता है, मुझे कैसा लगता होगा आप ही सोचना। कितना इसका इज्जत करने का मन करेगा। पति पत्नी का इज्जत एक दूसरे के साथ होता है, ना कि उसका अलग मेरा अलग। मैं इसके घर में इतना दिन हो गया, इसके गांव के लड़के मुझसे पहले भी बात करने की कोशिश करते थे। मैं किसी से कभी नहीं बात की कि मेरी जो भी प्रॉब्लम है इसके फैमिली से है, इससे है। मैं उन लोग से बात करके इन लोग को नीचा नहीं दिखाऊंगी। मेरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगी। लेकिन इतना में भी इन लोग को समझ में नहीं आता है। मैं हर त्योहार में इसको घर भेजा करती थी कि ये इसकी माँ सब मिल के त्योहार मनाए, और मैं अकेले अपना मायके चली जाती थी बेटी को लेकर करके, वहाँ रो रो करके त्योहार बिताती थी। लेकिन मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। और आज हर एक रोज आप लोग देख रहे हो, जब से मैं ये सब वीडियो बना रही हूँ कंटिन्यू मेरे लाइफ में ये सब प्रॉब्लम है। मैं खुश होने की कोशिश करती हूँ कि अब चीजें ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन कहाँ से ठीक होगा?
इतना इसमें लापरवाहियाँ है, इतना लापरवाही है कि आप अगर नहीं भी काउंट करना चाहेंगे ना तो भी कुछ ना कुछ आपका खराब होते ही रहेगा और करते रहिएगा। पार्टनर मतलब क्या होता है, अगर अभी बच्चे छोटे हैं, मैं अगर एक टाइम रात को कभी खाना नहीं बना पाती हूँ, थक जाती हूँ मैं भी किसी कारण, और रोज रोज एक ही सेम खाना बनाते बनाते मैं बिल्कुल थक जाती हूँ, और 3 टाइम मुझे खाना बनाना पड़ता है, बिल्कुल बच्चों को गरम गरम, और उसको भी और टाइम खाना खिलाती हूँ, वो भी गरम करके ही मैं खिलाती हूँ। मैं भले अपने लिए बाल नहीं बनाती हूँ, चाहे कुछ नहीं करती हूँ, पर बच्चों को मैं बिल्कुल अच्छे से रखती हूँ। तो मैं भी इंसान हूँ ना, अगर मैं किसी दिन नहीं बना पाई खाना तो तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम कुछ बाहर से ऐसी चीजें लेके आओ जिसको खा करके हमको अच्छा लगे, मेरे बच्चों को अच्छा लगे। दाल भात, आलू रोटी कौन खाता है हर दिन ऐसा खाना, हमको ये बताइए। बाहर जाते हैं ना, अगर कभी लड़ झगड़ के ही जाते हैं, आप लोगों को मैं नहीं दिखाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे उठा करके और मुझे कहता कि चलो प्रीति आज तुमको घुमा के लाऊंगा। कभी आज तक 7 साल 8 साल की शादी में, 9 साल की शादी में इसने कभी ऐसा नहीं किया। एक डब्बा सिंदूर तक ये आज तक नहीं लेके आया, जो 5 रुपए का चीज है, 5 रुपए का। किस बेस पे मैं इसकी इज्जत करूंगी और कितना मैनेज करूंगी, हमको ये बताइए। मैनेज उसके लिए किया जाता है ना दोस्तों, जो समझता है, जो कदर करता है, और जिसको लगता है अरे पूरी दुनिया तो मेरा मजाक उड़ाएगी ही उड़ाएगी। पूरी दुनिया को नहीं पता कि मैं क्या हूँ, लेकिन तुमको पता है। तुम मेरे साथ रात बिताते हो, दिन बताते, तेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं, तुमको पता होना चाहिए। एटलीस्ट तुमको मेरी रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि इस हालत में भी मैं तुमसे कुछ ज्यादा डिमांड नहीं करती हूँ, तुम्हारे अनुसार ढलती हूँ। ये घर, ये क्या पैसे मैं करती हूँ, रखने लड़ने झगड़ने तो क्या मैं दूसरा यार वार है मेरा जिसको मैं देती हूँ? तुम्हारे लिए, तेरे बच्चों के लिए ये सारी चीजें कर रही हूँ। हाँ, अब मैंने देख लिया कि तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मैंने अपने हाथ में सब ले रही हूँ। अगर तुम ही सब चीज कर पाते, तुम ही हमको वो सारी चीजें दिला पाते, तो हमको ये सब करने का जरूरत कभी भी नहीं था। मैं इतनी थक गई हूँ, मैं लड़ाई तो लड़ूंगी, चाहे जिस बेस पे लड़ूं, भले किसी का जान चला जाए, मैं वो भी नहीं। अगर मुझे इन फ्यूचर जेल भी हो जाए, मैं जेल भी जाऊंगी, क्योंकि इससे ज्यादा खराब जिंदगी जेल में नहीं हो सकता है कि अपने बच्चों को अपने सामने भूखा देखो, नंगा देखो और मैनेज करो। ये चीजें मैं नहीं सुन सकती। मैं उधर ही चाहूंगी, या फिर मैं खुद को इतनी पागल कर लूंगी कि मैं पागल खाने में रहूंगी। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, अपने आँख के सामने किसी को गलत होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तो अभी है तो ये वाला ब्लॉग तो लंबा हो गया है, इससे ज्यादा का ब्लॉग तो आप लोग को दिखा नहीं सकते हैं। तो अभी मैं लूंगी विदा आप लोगों से, जैसे वो आता है होगा तो जरूर, क्योंकि हम सुबह से भूखे हैं, बख्शने वाले तो है नहीं। अभी होगा, फुल टू ड्रामा होगा, तब अभी आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग देखिए, और फिर से कहूंगी खूब मजे लीजिए, क्योंकि आप लेंगे मजा तभी तो भगवान देंगे एक दिन आपको सजा, मैं यही कहूंगी। और आप सबों के साथ भी होना चाहिए, मैंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी मजा आता है तो ऊपर वाला ही आपका मालिक है, बस इतना ही कहूंगी।